फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो प्यादे या सवार जिस हाल में हो नमाज पढ़ लो। फिर जब अमन और इत्मीनान हो जाए तो जिस तरीक से अल्लाह ने तुमको सिखाया है, जो तुम पहले नहीं जानते थे, अल्लाह को याद करो। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं, वो अपनी औरतों के हक में वसीयत कर जाएं कि उनको 1 साल तक खर्च दिया जाए और घर से न निकाली जाए। हाँ, अगर वो खुद घर से चली जाएं और अपने हक में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। और अल्लाह जबरदस्त है, हिकमत वाला है। और मुतल्लका औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक नान नफका देना चाहिए। परहेजगारों पर यह भी हक है। इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो शुमार में हजारों ही थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे? तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर उनको जिंदा भी कर दिया। कुछ शक नहीं कि अल्लाह लोगों पर मेहरबानी रखता है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते।